This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दस मई 2014 को दोपहर का समय था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोतवाली पुलिस को एक हृदय विदारक सूचना मिली। महिला सिपाही रूपा तोमर ने आत्महत्या कर ली थी। रूपा उसी कोतवाली में तैनात थी और वहीं कृष्णानगर मोहल्ले में सुनील सिंह के घर में किराए पर रहती थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र खालड़ा अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां एक बेहद ही दर्दनाक दृश्य था। रूपा की लाश उसके दुपट्टे के सहारे छत में लगे हुक से लटकी हुई थी। रूपा एक छोटे से कमरे में रहती थी और पुलिस ने घटनास्थल की जांच के दौरान एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें साफ लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से जान दे रही हूं, मैं अपनी मौत की खुद जिम्मेदार हूं, इसलिए इस मामले में किसी से कोई पूछताछ ना की जाए। थाना प्रभारी जितेंद्र खालड़ा ने इस मामले की सूचना तुरंत ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। छत से लटकी रूपा की लाश और सुसाइड नोट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह मामला आत्महत्या का ही है। उसके बाद रूपा के मोबाइल फोन की जांच की गई, जिसमें रात से सुबह तक कुछ मिस्ड कॉल्स थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि उसने रात में किसी समय आत्महत्या की कोशिश की होगी। यह घटना न केवल रूपा के परिवार और मित्रों के लिए बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए एक गहरा आघात थी। उसके बाद पुलिस ने रूपा का रिकॉर्ड खंगाला और पता चला कि वह बागपत जिले के हिलवारी गांव के मांगेराम तोमर की बेटी थी। पुलिस ने यह जानकारी उसके परिवार को दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि घटना वाले दिन रूपा ने एक दिन की छुट्टी ली थी और छुट्टी के दौरान ही यह त्रासदी हुई थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उसने सिर्फ आत्महत्या के लिए छुट्टी ली थी? रूपा के अचानक इस कदम से उसके साथी पुलिसकर्मी भी काफी हैरान थे। 23 साल की रूपा हंसमुख स्वभाव की थी और उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो किसी तरह की परेशानी में थी। अगर उसकी जिंदगी में कोई समस्या होती तो वो अपने दोस्तों को जरूर बताती। 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी और उसने यह बात अपने दोस्तों से भी शेयर की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या का कदम उठा लिया? पुलिस को शक होने लगा कि कहीं यह हत्या तो नहीं। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। रूपा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने उसके परिजनों के आने का इंतजार किया। शाम को रूपा के पिता मांगेराम, चाचा संजीव तोमर और भाई सुनील तोमर बुलंदशहर पहुंचे। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि रूपा की सगाई 1 महीने पहले ही हुई थी और 16 जून को उसकी शादी होने वाली थी। घर वाले शादी की तैयारियों में लगे थे और रूपा भी अपनी शादी के लिए खरीदारी कर रही थी। रूपा की साथी महिला पुलिसकर्मियों का भी मानना था कि रूपा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। जब कोई ठोस वजह नजर नहीं आई तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं यह हत्या तो नहीं। उन्होंने सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान रूपा की हैंडराइटिंग से किया, जो पूरी तरह मेल खा रही थी। फिर भी अगले दिन रूपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रूपा की मौत गला दबाने और सांस रुकने से हुई है, यानी कि रूपा की हत्या की गई थी। हत्या का समय 8 से 10 बजे के बीच में बताया गया था और इससे स्पष्ट हो गया था कि रूपा की हत्या के बाद उसके शव को दुपट्टे से लटकाया गया था ताकि वो आत्महत्या लगे। अब पुलिस के सामने एक नया रहस्य था। रूपा की हंसमुख जिंदगी के पीछे का छिपा वो काला सच, जिसने उसके परिवार और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया था। लेकिन सवाल यह था कि अगर रूपा की हत्या की गई थी तो फिर रूपा ने सुसाइड नोट क्यों लिखा था? और हैरानी की बात यह थी कि घटनास्थल पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान भी नहीं थे, जिससे यह अंदेशा हो कि किसी ने जबरदस्ती रूपा से नोट लिखवाया है। रूपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद एसएसपी उमेश कुमार सिंह भी काफी हैरान थे। यह मामला उनके विभाग की ही एक सिपाही की हत्या का था, इसलिए उन्होंने थाना पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को भी जांच में लगा दिया था। अब पुलिस यह मानकर चल रही थी कि हत्यारा बहुत ही चालाक था। उसने रूपा की हत्या को आत्महत्या का रूप देकर निकलने का प्रयास किया था। सुसाइड नोट में लिखी गई वह लाइन जिसमें किसी से कोई पूछताछ ना करने की बात कही गई थी, उसे हत्यारे ने जानबूझकर लिखवाया होगा ताकि पुलिस को इस मामले को आत्महत्या मानकर बंद करना पड़े। यह बात साफ थी कि हत्यारा रूपा का ही कोई जानकार था,
जिससे रूपा को कोई खतरा नहीं था। अगर उसे उस व्यक्ति से डर होता तो वो शोर मचाती, किसी को बताती। लेकिन अब सवाल यह था कि यह कौन हो सकता है जिसने रूपा के साथ इतनी बुरी तरह से उसकी हत्या की थी। पुलिस ने जब रूपा के घर वालों से पूछताछ की तो वो ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सके जिस पर शक किया जा सके। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूपा जैसी लड़की के साथ ऐसा किसने और क्यों किया होगा। रूपा के पिता ने पुलिस को बताया कि रूपा की सगाई मेरठ के कस्बा जानी में रहने वाले राहुल के साथ हुई थी और राहुल बीएसएफ में सिपाही था। फिलहाल उसकी पोस्टिंग बिहार की राजधानी पटना में थी। राहुल और रूपा दोनों के परिवार इस रिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश थे। जब पुलिस को कोई सुराग या सबूत नहीं मिला तो उन्होंने रूपा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि एक नंबर पर रूपा की सबसे ज्यादा बातें होती थी। जब उस नंबर के बारे में रूपा के घर वालों से पूछा गया तो पता चला कि यह नंबर राहुल का ही था। जांच में पता चला कि हत्या वाले दिन और उससे पहले भी रूपा की राहुल से बराबर बात हो रही थी, लेकिन इस घटना के बाद राहुल ने रूपा के नंबर पर एक बार भी फोन नहीं किया था। उसके बाद पुलिस ने राहुल के नंबर पर फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब पुलिस ने रूपा के मकान मालिक से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि रूपा ने एक दिन पहले ही बताया था कि उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आएगा। यह जानने के बाद पुलिस ने राहुल के फोन की लोकेशन चेक की तो पता चला कि घटना वाले दिन दोपहर से लेकर रात तक राहुल की लोकेशन बुलंदशहर में ही थी। उसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। अब पुलिस का शक राहुल पर जाने लगा था। पुलिस ने रूपा के घर वालों की तरफ से राहुल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू कर दी। एक पुलिस टीम राहुल को ढूंढने पटना रवाना हो गई और आखिरकार 14 मई को उन्होंने राहुल को गिरफ्तार कर बुलंदशहर ले आई। पुलिस की अचानक इस कार्रवाई से राहुल बहुत ज्यादा बौखला गया था। पुलिस ने सीधे उससे सवाल पूछा, तुमने रूपा की हत्या क्यों की? राहुल ने कहा कि सर भला मैं उसकी हत्या क्यों करूंगा, वो मेरी मंगेतर थी, हम दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। पुलिस ने फिर पूछा, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? राहुल ने जवाब दिया कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था और मुझे तो आपसे ही पता चला कि रूपा की हत्या हो गई है। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी रूपा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? राहुल ने कहा कि सगाई के बाद हम एक बार मिले थे, वैसे तो मोबाइल पर हमारी बातें बराबर होती रहती थी। राहुल के जवाब से पुलिस समझ गई थी कि राहुल बहुत ही चालाक है और झूठ बोलने में भी माहिर है। लेकिन जब पुलिस ने उससे और सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि रूपा की हत्या उसी ने की थी, परंतु जब उसने हत्या की वजह बताई तो पुलिस वालों का खून खौल उठा। राहुल ने जो कारण बताया वो विश्वासघात, निर्दयता की एक अनोखी कहानी को पेश करता था। इस हत्याकांड में एक और व्यक्ति था जो कांस्टेबल रूपा तोमर की हत्या का मुख्य कारण बना। दरअसल किसान परिवार में जन्मी रूपा एक होनहार लड़की थी। बचपन से ही उसकी ख्वाहिश थी कि वो बड़ी होकर पुलिस विभाग में नौकरी करेगी। आर्थिक तंगी के कारण वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। कॉलेज के दिनों में रूपा की मुलाकात विशेष कुमार नाम के एक लड़के से हुई। विशेष कुमार मेरठ के खेकड़ा खाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला था। रूपा सुंदर और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, इसलिए विशेष कुमार उसे पसंद करने लगा था। विशेष कुमार पढ़ाई में भी बहुत मेहनती था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। विशेष के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। एक दिन जब रूपा ने विशेष को परेशान देखा तो उसने उससे इस बात का कारण पूछा। विशेष ने बताया कि वो अपनी फीस का इंतजाम नहीं कर पा रहा है और उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ सकती है। रूपा उसकी बात सुनकर चिंतित हो गई। उसने विशेष को समझाया और उससे कहा कि वो उसकी आर्थिक रूप से भी मदद करेगी। किसी तरह से इंतजाम करके रूपा ने विशेष को फीस भरने के लिए पैसे दे दिए। इससे विशेष बहुत खुश हुआ। फिर 2011 में जब उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद के लिए वैकेंसीज निकली तो रूपा और विशेष ने तय किया कि दोनों इसके लिए फॉर्म भरेंगे। जब सिलेक्शन के लिए टेस्ट हुए तो रूपा का सिलेक्शन हो गया जबकि विशेष रह गया। इससे रूपा को भी दुख पहुंचा। रूपा का परिवार बेटी के पुलिस में सिलेक्शन से बहुत खुश था।
कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद रूपा ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली और 2013 में रूपा का ट्रांसफर बुलंदशहर हो गया था। उधर विशेष को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान रहता था। समय समय पर रूपा उसकी आर्थिक मदद करती रहती थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन रूपा का परिवार विशेष की आर्थिक स्थिति के कारण शादी के लिए तैयार नहीं था। विशेष ने सोचा कि उसे एक खूबसूरत और नौकरी करने वाली पत्नी मिल जाएगी, जिससे उसकी आर्थिक समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन रिश्ता नहीं होने के कारण उसका प्लान फेल हो गया था और उसके दिल में इंतकाम की चिंगारी भड़कने लगी थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अगर रूपा उसकी नहीं हुई तो वो रूपा को किसी और का भी नहीं होने देगा। लेकिन उसने यह बात कभी जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि उसे यह लालच भी था कि रूपा मांगने पर उसे पैसे भेज देती थी। उसका सारा खर्चा भी रूपा ही उठा रही थी। इसी बीच रूपा की पोस्टिंग देहात के थाने में थी, जहां उसे बहुत परेशानी होती थी। वह शहर में आना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सिपाही सुशील से होती है। सुशील क्राइम ब्रांच में था और मूल रूप से जिला शामली के थाना कांदला क्षेत्र के गांव भबीसा का रहने वाला था। वह बहुत तेज तर्रार था और अधिकारियों के संपर्क में रहने से डिपार्टमेंट में उसकी अच्छी खासी पहचान थी। रूपा पहली ही नजर में सुशील को पसंद आ गई। रूपा भले ही पुलिस डिपार्टमेंट में आ गई थी, लेकिन उसमें ना तो पुलिस जैसी तेजी थी, ना चालाकी थी और ना ही उसे जमाने का कोई तजुर्बा था। सुशील ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रूपा ने भी इनकार नहीं किया और दोनों दोस्त बन गए। रूपा ने अपनी समस्याएं सुशील को बताई। सुशील चाहता था कि रूपा पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाए, इसलिए उसने अधिकारियों से अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाया और रूपा को शहर में लाने का प्रयास शुरू कर दिया। अंततः वो कामयाब भी हो गया और रूपा का ट्रांसफर शहर कोतवाली में हो गया। दोनों के बीच मुलाकातें और बातचीत बढ़ने लगी। सुशील ने प्यार का इजहार करते हुए रूपा से शादी करने की बात कही। सुशील मेरठ का रहने वाला था, इसलिए रूपा ने सोचा कि पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए दोनों शादी करके खुश रहेंगे। सुशील ने बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन शादी के लिए 2 साल इंतजार करने की बात कही। रूपा ने भी ये स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो भी उसके सपनों में खोई हुई थी। रूपा अभी भी अपने कॉलेज के दोस्त विशेष को अपना दोस्त मानती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि विशेष उससे शादी ना होने के कारण अब उसके लिए आस्तीन का सांप बन चुका था। रूपा ने विशेष को सुशील के बारे में बताया। विशेष, जो पहले ही जल रहा था, रूपा की हाँ में हाँ मिलाता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत की आग में जल रहा था। वो चाहता था कि रूपा की शादी किसी से भी ना हो, ताकि रूपा और उसके परिवार वालों को हमेशा पछतावा रहे। विशेष ने सुशील का पता लगाया और उससे बात करके रूपा के और अपने पुराने दिनों की बातें बताकर भड़काने की कोशिश की, लेकिन सुशील पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रूपा ने सुशील के बारे में अपने घर वालों से बात की। जब उन्हें पता चला कि सुशील शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूपा के सारे सपने टूट गए। उसने सुशील को खरी खोटी सुनाई और उससे पूरी तरह से दूरी बना ली। रूपा को हर तरफ से धोखा ही मिल रहा था। पहला उसका प्रेमी विशेष, जिसने न सिर्फ उसके जिस्म से खेला बल्कि पूरी तरह से आर्थिक रूप से भी रूपा पर ही निर्भर था। आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी वो रूपा का शोषण कर रहा था। अब उसे ये दूसरा शख्स मिला था, सुशील। सुशील जो पूरी तरह से उसकी मदद करके उसके काफी करीब आ चुका था, वो भी उसका शारीरिक सुख भोग चुका था। अब रूपा को पता चलता है कि सुशील शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। आप सोचिए उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी। उसके सारे सपने टूट गए होंगे। अक्सर ही ऐसा होता है कि लड़कियों के पास लड़के आते हैं, पहले कुछ झूठ बोला जाता है, लेकिन जब उनके जिस्म को उनके दिमाग से खेल कर हासिल कर लिया जाता है, उसके बाद अपनी सच्चाइयां बताकर उनसे दूरी बढ़ा ली जाती है। अब इस बात से विशेष को सुकून मिला, लेकिन वो सच्चा हमदर्द होने का नाटक करता रहा। सुशील का ट्रांसफर बागपत हो गया और रूपा के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मार्च 2014 में रूपा की मंगनी राहुल नाम के एक लड़के से हो गई। राहुल फौजी था और एक अच्छे परिवार से था। रूपा और राहुल एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनका रिश्ता तय हो गया। सगाई के बाद वे फोन पर बातें करने लगे।
रूपा ने राहुल को विश्वास दिलाया कि वो उससे बहुत प्यार करती है। विशेष, जो रूपा से झूठी हमदर्दी जताकर पैसे मांगता रहता था, अब रूपा की सगाई की खबर सुनकर जल उठा। उसने तय कर लिया कि वो इस रिश्ते को भी तोड़ देगा। उसने सुशील को रूपा की शादी की बात बताई और राहुल का नंबर हासिल कर लिया। विशेष ने राहुल को फोन करके कहा कि वो और रूपा एक दूसरे से प्यार करते हैं और राहुल को उससे शादी नहीं करनी चाहिए। राहुल ने रूपा के बारे में ऐसे बात की तो उसने सब बातें झूठ बताई। धीरे धीरे राहुल को विश्वास हो गया कि कोई उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। रूपा ने यह नंबर हासिल कर लिया जिससे राहुल को फोन किया गया था और देखा कि यह नंबर विशेष का था। उसने तुरंत फोन करके विशेष को लताड़ा। विशेष ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन रूपा ने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ बात करनी बंद कर दी। सुशील ने भी राहुल को फोन करके अपने और रूपा के रिश्ते की बातें बताई और उसे रूपा से दूर रहने के लिए कहा। इसने राहुल के मन में शक का बीज बो दिया। रूपा और राहुल के बीच फोन पर झगड़ा होने लगा। रूपा के परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन रूपा और राहुल के बीच में लगातार मनमुटाव चल रहा था। रूपा ने 1 मई को राहुल को मिलने के लिए बुलाया। राहुल ने इनकार कर दिया, लेकिन रूपा ने उसे मनाया और ट्रेन से उसका रिजर्वेशन करवा दिया। रूपा ने 24 घंटे की छुट्टी भी ले ली थी और अपने मकान मालिक को बता दिया था कि उसका मंगेतर उससे मिलने आएगा। 1 मई को राहुल आया। रूपा बहुत खुश थी। उसने खाना बनाया। दोनों ने साथ में खाना खाया। रूपा ने राहुल को बताया कि किस तरह लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। रूपा के फोन पर कुछ लोगों के कॉल्स आने लगे और जब किसी के दिमाग में शक घर जाए तो उसे हर बात संदिग्ध लगती है। यही हाल राहुल का भी हो गया था। उसे लगने लगा कि ये फोन रूपा के दोस्तों के हैं और वो सोचने लगा कि शादी के बाद भी रूपा ऐसी ही रहेगी। कई बार फोन आने पर उनके बीच बहस होने लगी। राहुल ने एक भयानक फैसला कर लिया था। दरअसल रिश्ता होने के बाद एक दिन उसने बाजीगर फिल्म देखी थी, जिसमें शाहरुख खान चालाकी से एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर पहले उससे सुसाइड नोट लिखवाता है और फिर उसे छत के नीचे फेंक देता है। राहुल ने सोचा कि अगर उसे रूपा पर विश्वास नहीं हुआ तो वो भी ऐसा ही करेगा। उस दिन जब रूपा के फोन पर कॉल्स आए तो राहुल ने ठान लिया कि वो रूपा को मार डालेगा। उसने झूठा प्यार जताकर रूपा को अपने जाल में फंसाया। रूपा पहले से ही राहुल को अपना मान चुकी थी और हर हाल में उसकी होना चाहती थी। राहुल ने कागज और पेन उठाया और प्यार जताकर रूपा से सुसाइड नोट लिखवाया। रूपा ने सोचा कि राहुल मजाक कर रहा है और उसे आजमा रहा है। जब राहुल ने उसके दोनों हाथों पर उसकी गर्दन पर रखकर हल्का सा दबाव डाला तो रूपा ने इसे मजाक समझकर कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत को न्योता दे रही है। अचानक राहुल ने उसकी गर्दन जोर से दबा दी और तब तक नहीं छोड़ा जब तक रूपा की जान नहीं निकल गई। राहुल ने उसके ऊपर बैठकर उसकी छटपटाहट को रोका और उसे मौत के घाट उतार दिया। राहुल ने फिर एक दुपट्टा लेकर छत के कुंडे से बांधा और रूपा को लटकाया। उसने कमरे का सामान ठीक किया और चुपचाप वहां से निकल गया। उसे लगा कि पुलिस आत्महत्या ही मानेगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या का खुलासा कर दिया। राहुल के बयान के बाद पुलिस ने विशेष को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुशील जो क्राइम ब्रांच में था वो ड्यूटी से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। राहुल चाहता तो इस शादी से इनकार कर सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसने दूसरों की बातों में आकर रूपा को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह कॉलेज के दिनों में विशेष के साथ प्यार प्राण चढ़ा और रूपा तोमर की हत्या का मुख्य कारण बना। रूपा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका प्यार ही एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि किसी के बहकावे में आकर ऐसा कदम ना उठाए। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।